अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। आज मैं बर्मिंघम से लंदन ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको भी अपने साथ अपनी पूरी जर्नी पर लेकर चलूँ। सो लेट्स स्टार्ट ओवर डे। तो मेरी सुबह का आगाज़ होता है हल्के फुल्के नाश्ते के साथ। नाश्ता बहुत ज़रूरी है, कहीं भी जाने से पहले नाश्ता ज़रूर कर लेना चाहिए। मैंने भी सब कुछ सोचा, थोड़े से फल निकाले, उनको धोया, मैंने कहा अपने रूम में रख लेती हूँ। साथ में मज़ेदार गर्मा गर्म चाय बनाई, आमलेट और साथ में टोस्ट रखे और इस तरह से नाश्ता कंप्लीट करने के बाद मैं निकल गई अपने सफ़र पे। वैसे तो लंदन जाने के लिए बहुत सारे रूट हैं, लेकिन मुझे सबसे सस्ता वाला रूट उसके थ्रू जाना है। तो सबसे पहले मैंने ये टिकट ले ली। ये डे सेवर टिकट होती है, यानी यहाँ पे एक स्कीम चली हुई है कि आप डिफरेंट जो है पासेस ले सकते हो, जिससे आप फुल डे ट्रैवल कर सकते हो। अगर फैमिली है तो आप फैमिली पास ले लो, उससे आप 5 बंदे इजीली 4-5 बंदे ट्रैवल कर सकते हो। बस पे पूरा दिन जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। मैं सिंगल थी तो मैंने डे सेवर लिया। इसलिए ये तकरीबन 5.50 पाउंड्स का आता है और इस पे आप पूरा दिन जहाँ चाहे आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप कोई डे सेवर नहीं लेते तो वन साइड की जो रूट है वो आपको 3 पाउंड का पड़ता है। तो ये मुझे लगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि मैंने आना जाना दोनों करना था और मैंने तकरीबन जो है वो 2 बसेस चेंज कर स्टेशन तक पहुँचना था, इसलिए मैंने ये डे सेवर ले लिया। लेकिन ये डे सेवर सिर्फ जो है बर्मिंघम में ही चलेगा, लंदन का अपना हिसाब चल रहा होता है, क्योंकि ये अलग शहर है तो यहाँ का हिसाब से फिर मैंने फिर भी डे सेवर ले लिया। मुझे तकरीबन कह लें कुछ पेनीज़ जो हैं वो बच गई इससे, और मैंने इस तरह से अपना ट्रैवल स्टार्ट किया। साथ साथ मैं आपको ये भी गाइड करूँगी कि मैंने कौन सा बस रूट लिया, और दूसरा आप लंदन कैसे जो है वो सस्ते में जा सकते हो। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा और जो है कम्फर्टेबल वे भी लगा और जो है बजटेबल भी लगा। और अगर आपको इससे भी सस्ता रूट पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। आज का दिन थोड़ा सा ज़्यादा बिजी था, क्योंकि मुझे एक साथ बहुत सारे काम करने थे। आज मेरी अपॉइंटमेंट भी थी जॉब सेंटर, तो मुझे उधर भी जाना था, और फिर उसके बाद मुझे वापस बस स्टैंड पर आना था, जिधर से मैंने लंदन जाने के लिए बस वो ऑनलाइन बुक की हुई थी, तो वो भी पकड़नी थी। ये सारे काम मुझे आज के दिन में ही करने थे। तो सबसे पहले जो मैं गई वो जॉब सेंटर गई, और इसी वजह से मैंने डे सेवर पास लिया था। 4-5 बसें बदलने पर भी मेरा जो एक्सपेंस है वो 5.50 ही रहा, जो कि काफ़ी रीज़नेबल था। इसके अलावा आजकल अगस्त के मंथ में गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली हुई है। अंडर 16 जो बच्चे हैं उनको जो है वो डे पास फ्री मिल जाता है, वो पूरा दिन ट्रैवल फ्री कर सकते हैं। अगर आप रोज़ जाते हैं, यानी आपका ट्रैवल रोज़ का है, तो आप 7 डेज़ का पास भी ले सकते हैं, जो ऑलमोस्ट 21 पाउंड का आता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कार्ड्स हैं जो कि मैं आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिससे आपकी जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो मज़ीद कम हो सकता है। तो ये मेरा जॉब सेंटर था, यहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट थी, मुझे यहाँ पे आना था। ये लोग मुझे फिर हेल्प कर रहे थे जॉब ढूंढने के लिए भी, और मुझसे अपडेट भी ले रहे थे कि अगर किसी किस्म की कोई जॉब मुझे मिली है या कुछ भी है तो वो मैं उनको गाइड करूँ। लंदन के बाद मुझे जो सबसे खूबसूरत शहर लगा वो बर्मिंघम है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और लंदन के बाद यहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और रिहाइश भी काफ़ी सस्ती और अच्छी है। इस लिहाज से ये जो सिटी है ये काफ़ी मुझे रीज़नेबल और अच्छा लगा। जॉब का तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अभी तक मुझे जॉब नहीं मिली, लेकिन रिहाइश काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे सस्ती है। लंदन के निस्बतन आप काफ़ी कम रेंट पे घर परचेज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जॉब सेंटर से मैं जल्दी वापस आई, क्योंकि मेरी बस का टाइम करीब आ गया हुआ था। मैंने फटाफट अपना सारा सामान पैक किया, लंदन की तैयारी कंप्लीट की, और मैं इधर आ गई। इस जगह मेरी बस ने आना था, तो मैं यहाँ पे आकर वेट करने लग गई। इतनी देर में मेरी नज़र ये ग्रीन ई स्कूटर पर पड़ी है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, रेंट पे बाय कर सकते हो। उसके लिए आपको लाइम ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, और मज़ीद डिटेल्स इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन इसके लिए भी आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है मेरी बस जिसके थ्रू मैं जा रही हूँ। इसका नाम फ्लिक्स बस है, और इसकी जो प्राइसेस हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल लगी हैं, बहुत मुनासिब थी, और ट्रैवल भी बहुत अच्छा था। तकरीबन मैं 2.5 से 3 घंटे में जो है
वो बर्मिंघम से लंदन पहुंच गई। आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कि मैंने कैसे ये ऐप जो है वो इस्तेमाल की। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके पास ये इस तरह सा एक पेज पॉपअप होगा। जिस एरिया से हैं आप वो एरिया मेंशन करें और जहाँ जाना है आपने वो एरिया मेंशन करना है। मैंने बर्मिंघम से लंदन जाना था तो मैंने ये किया। इस तरह से डिफरेंट प्राइजेज़ आ जाती हैं और स्टार्टिंग जो इसकी है वो 5.50 से है, यानी इतनी कम प्राइस में भी आप लंदन जा सकते हैं, लेकिन आपको बुकिंग पहले करनी पड़ती है। आप जितना पहले बुकिंग कर लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा है, और जितना ऑन टाइम करेंगे तो इस तरह से इसकी प्राइजेज़ जो हैं डिफरेंट होती हैं। जब मैं गई थी तो मुझे वन साइड का जो है वो 8 पाउंड पे करना पड़ा था, क्योंकि मैंने इतनी ही जल्दी उसको जो है बुकिंग नहीं की थी। मैं थोड़ा देर से बुकिंग की थी, तो मेरा वन साइड तकरीबन 8 से 9 पाउंड लगा। और वापसी में भी सेम इसी तरह हुआ, क्योंकि मैंने वापसी की भी बुकिंग नहीं की थी, मैंने वहाँ जाकर बुकिंग की और अगले दिन मेरी फिर वापसी थी। ये देखें, ये बस का अंदर का स्ट्रक्चर था, ये उसका टॉयलेट है। ये सबसे मुझे यूनिक और अच्छी बात लगी कि बस के अंदर इसका अपना टॉयलेट भी है। हालांकि पाकिस्तान में भी ऐसी बसेस हैं, लेकिन ऐसा कोई जो है एडवांस फीचर उसमें नहीं है। सफ़र काफ़ी स्मूथ रहा, बहुत अच्छा सफ़र था मेरा। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला मैं कब जो है वो लंदन पहुंच गई। ये बस की फ़ैसिलिटी मुझे सब में अच्छी लगी है। और इसके डिफरेंट स्टॉप से मैंने जिस स्टॉप पे मैंने उतरना था वो विक्टोरिया स्टेशन था, कोच स्टेशन। तो मेरा स्टॉप वहाँ पे था। इस तरह से इसके डिफरेंट स्टॉप्स होते हैं, आप जो है इसकी ऐप में जाकर दे सकते हैं। और ये मुझे काफ़ी सब में अच्छी और जो है इसकी सर्विस भी अच्छी लगी, और प्राइस से रिलेटेड भी ये काफ़ी सस्ती थी। इसके प्रॉपर स्टेशंस तो अलग बने हुए हैं, लेकिन इनके कुछ स्टॉप्स हैं, ये वहाँ पे भी रुकती हैं। तो ये आप ऐप पे जाके ज़रूर देखिएगा, जो आपके नियरेस्ट हो आप वहाँ पे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके बस स्टेशन ही जाएँ, ये स्टॉप्स बने होते हैं, वहाँ पे भी रुकती हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी बात है। इसी में मैं यहाँ उतरी थी, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फैसिलिटीज़ थी यहाँ पे भी। और आप चाहें तो आप ऐसे बस स्टॉप पे जाकर बस में बैठ सकते हैं। तो अपने नियर स्टॉप पे आप जो है, जैसे नॉर्मल बसेस आती हैं, आप वहाँ पे जाके खड़े हो जाएं बुकिंग करने के बाद, तो आप वहाँ पे भी जो है वो बस रुकी होती है, आप वहाँ पे से भी बैठ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके प्रॉपर स्टेशन पर ही जाएं। तो ये इसका अंदर स्टेशन का व्यू था, और मैं आपको थोड़ा सा दिखाती भी जाती हूँ। इस तरह से काफ़ी नीट एंड क्लीन था, सफाई का काफ़ी ख्याल रखा होता। यहाँ पे खाली एक बस नहीं आती, यहाँ पे और भी बहुत सारी बसेस हैं, सबके डिफरेंट्स जो हैं वो इस तरह से स्क्रीन के ऊपर टाइमिंग्स और नेम शो हो रहे थे। और आप यहाँ पे आके नेशनल बस है, इसके अलावा भी बहुत सारी बसेस हैं, आप वेट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी एक नज़र इस कबूतर पे पड़ी, ये इतना फ्रैंक कबूतर था, इसे डर ही नहीं लग रहा था। ये आराम के साथ लोगों में जो है वो खा पी रहा था। मैंने कहा इसकी जगह यहाँ कोई मौलवी होता तो ये कबूतर ना होता यहाँ पे। खैर, ये इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। ये था विक्टोरिया। ये मैं पहुँच चुकी हुई हूँ लंदन विक्टोरिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा और आगे ट्रैवल करना था। मैं यहाँ से आगे मुझे जाना था अपनी बहन की तरफ, तो मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर किया, घूमा, एंजॉय किया, देखा। मैं अभी मेन लंदन, जैसे लंदन आई कहते हैं, वहाँ नहीं गई। वो मैंने फिर नेक्स्ट टाइम के लिए रख लिया, ताकि मैं आप लोगों के साथ वो डिटेल्स भी शेयर कर सकूं कि वो एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। तो जब अभी मैंने फिल वक्त जो है विक्टोरिया ही जो है वो देखा था, और काफ़ी रशी जगह थी और बहुत खूबसूरत जगह है। ये भी साफ़ सुथरी सड़कें, साफ़ हर चीज़, बहुत अच्छा था। मुझे ये जगह पर्सनली बहुत अच्छी लगी। यहाँ से निकलने के बाद ये इसका स्टेशन का लुक है। मैं इस स्टेशन पे आई क्योंकि मुझे आगे सटन जाना था। विक्टोरिया कोच स्टेशन से निकलने के बाद मैं जो है विक्टोरिया स्टेशन आ गई। यहाँ पे ट्रेन्स जाती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस है, बहुत कंफर्टेबल, कुछ नहीं पता चलता, कोई शोर शराबा नहीं, और बहुत ह्यूज था ये सब कुछ, और बहुत मज़ेदार था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इन ट्रेन्स के अकॉर्डिंग, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे भी था। फिक्स अमाउंट थी, क्योंकि मैंने इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर मैंने नहीं की थी। इस तरह से ये ट्रेन्स थी, बहुत स्मूथ जिसे कहते हैं मेरा सफ़र गुजरा है। मैंने बहुत इन्जॉय किया। अब तक सबसे बेस्ट ट्रेन्स का सफ़र जो है वो मुझे ये लगता है पर्सनली। बाकी तो जो ऐसे थोड़ी बहुत ट्रेन्स का सफ़र किया तो उसका इतना शोर होता है,
के इंसान थक जाता है, लेकिन इसकी ये वाली जो ट्रेन्स थी इतना स्मूथ सफ़र था, और इसमें जो है आप हर फैसिलिटी जो है वो आलमोस्ट अवेलेबल थी। आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो, वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो, और वो भी सिर्फ जो है 440 आई थिंक 440 पाउंड्स थे इसकी जो है टिकट। आप ऑनलाइन उधर ही चाहे तो ऑनलाइन कर लो, चाहे तो आप उधर ही कर सकते हो। बुक लिस्ट स्टेशंस बने हुए थे, और ये स्टेशंस भी आलमोस्ट अगर लंदन से सटन की तरफ जाएं तो तकरीबन 40 to 45 मिनट्स का ये सफ़र रहा मेरा, और मगर बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेन्स थी। तो आप इनको ज़रूर ट्रैवल करें कि आपको मज़ा आ जाएगा ट्रूली। तो ये लंदन से निकलते हुए थोड़ा सा लंदन का व्यू था। मैंने लंदन मज़ीद एक्सप्लोर नहीं किया, मैंने कहा आने वाले कुछ व्लॉग्स में मैं इंशाल्लाह लंदन भी एक्सप्लोर करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो मैं इस स्टेशन पे उतर गई। ये स्टेशन काफ़ी खामोश और जैसे वो गाँव टाइप सी जो है वाइब्स दे रहा था, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं सुनसान स्टेशंस और वो हॉरर मूवीज़ के अंदर दिखाते हैं, लेकिन नीट एंड क्लीन था, काफ़ी अच्छा था, मज़ा आ रहा था मुझे, मैं एंजॉय कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी तो मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं आ रहा था। मैं बहुत कम यानी रिलैक्स थी, मेंटली भी काफ़ी जो है रिलैक्स थी, और वैसे भी बहुत थी। ये कोई मुझे मसला नहीं बना किसी किस्म का भी, स्मूथली सब कुछ होता गया। और इस तरह से मैंने एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल किया। आलमोस्ट मेरे जो है लंदन तक तकरीबन 3 घंटे लगे, और आगे जो है ये 1 घंटे का और डिस्टेंस था, लेकिन तकरीबन यानी 4 आवर्स के अंदर मैंने एक शहर से दूसरा शहर जो है वो मूव किया। और लेकिन ये टेम्प्रेरी था, मुझे वापस भी जाना था। कुछ टाइम के बाद मैं वापस भी आ गया। इस तरह से इस पे 2 ट्रेन्स चल रही थी, एक ये ट्रेन थी और एक ये इसकी लोकल ट्रेन थी। मैं ये ग्रीन वाली ट्रेन में बैठी थी। इसका सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, उसका एक्सपीरियंस मुझे अभी नहीं हुआ। मे बी उसकी टिकट की प्राइस भी चेंज होंगी यकीनन। ये थोड़ी जो है चीप थी, और मगर फिर भी सफ़र बहुत अच्छा था। चीप पैसों के लिहाज से बेहतरीन सफ़र था, यानी आप कह लो इस तरह का बिज़नेस क्लास में आप आके बैठे हो, इस तरह से फ़ील आती है। तो मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना था, तो वहाँ पे ये सिस्टम था कि आप लिफ्ट है, क्योंकि एक साइड का स्टेशन तो आप इजीली कवर कर लेते हो जिस तरफ है, लेकिन अगर आपने दूसरी तरफ जाना हो तो आप उन स्टेशंस को क्रॉस नहीं करते। यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने अरेंजमेंट्स की हुई हैं, लिफ्ट लगाई हुई हैं, आप लिफ्ट में जाएँ और फिर आप इस तरह से घूम कर, यानी अंडरग्राउंड ही ये सारा उन्होंने सीन क्रिएट किया हुआ है कि आप अंडरग्राउंड के थ्रू प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा था, यूनिक था, अच्छा लगा। मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। ये देखिए, मैं पहले उस साइड पे खड़ी हुई थी, तो अब मैं लिफ्ट के बाद इस साइड पर आ गई हूँ। और इस तरह से जो है आप अगर दूसरी ट्रेन पकड़ना चाहें तो यहाँ से आप दूसरी ट्रेन भी पकड़ सकते हैं। फैसिलिटीज़ काफ़ी एडवांस थी, लग ही नहीं रहा था कि मतलब ये छोटा सा स्टेशन है। खाने पीने की चीज़ें थी, सिटिंग एरियाज थे, रश नहीं था, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं आपको अल्फाज़ों में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। वैसे तो मुझे पता है आप लोग वैसे ही बहुत जीनियस हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जब आप प्लेटफॉर्म से निकलते हैं या एंटर होते हैं तो आपको इस तरह से अपना कार्ड टैप करना पड़ता है, तो ये गेट ओपन हो जाता है। इसी तरह जब आप एंटर हो रहे होते हो तब भी आप ये टैप करते हो, और जब आप निकलने लगते हो तब भी आप ये टैप करते हो, और जिससे आपका पता चल जाता है कि आप इस स्टेशन से ऐड हुए थे और इस स्टेशन पे आप जो है यहाँ से निकले हैं। तो ये मेरी जर्नी का लास्ट स्टेशन था। थैंक गॉड आखिरकार मैं अपने सिस्टर की तरफ पहुँच ही गई। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगा। आई नो वैसे तो आप लोगों को सब पता है, लेकिन मुझे जो पता था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लें थोड़ी सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।